हम देख रहे हैं कि कैसे कौन कौन सी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं इन रियल लाइफ। ठीक है, तो पहली हमारी जो है वो है कोएक्सियल केबल। तो ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली एक एक बात दो बेसिकली दो केबल चाहिए होती है बेसिकली। एक ट्रांसमिशन में क्या चाहिए होता है, ग्राउंड लाइन चाहिए होती है और एक एक लाइफ से वायर चाहिए होती है इसमें। ठीक है, दो वायर होती है सिमिलरली। इसमें भी क्या होती है, वाइट जो आउटर लेयर होती है, इसमें जो आउटर लेयर है चली वाली, वो क्या है हमारी ग्राउंड वाली है, और अंदर वाली क्या है हमारी लाइव वायर है। ठीक है, मतलब जो भी डिफरेंट पोटेंशियल है। और बीच में क्या भरा हुआ है, इसमें एक डायरेक्टिव भरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो हमें पता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन, लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है, अंडर रूट एल बाई सी होता है, रियल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर इसकी एल और सी की प्रॉपर्टी की बात करें, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होता है इसका, वो क्या फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ठीक है, उसका आता है यूनिट बाय टू बाय एल एन बी बाय ए, और एन टू बाय ई एल एन बी बाय ए डिवाइड बाय एल एन बी बाय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और अगर हम और देखें इसमें कुछ, यही है मतलब। तो इसके वो ना इसकी हर हम हमें क्या करना है, इसकी अगर बात करें एडवांटेजेस की बात करें तो कुछ इसकी यूज एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन क्या है चाहिए कि एप्लीकेशन इसकी ये कुछ है कि ये भी यूज़ करते हैं इसको हम, लाइक केबलिंग में डिस्क केबल जो होती हैं वो सब में यूज़ करते हैं, और टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, हमारे वीएनए में यूज़ होती है। ये कोक्सियल केबल ये सिलेंड्रिकल होती है इसके लिए, तो यार 3D मॉडल होते हैं, तो इसलिए ये प्लेनर नहीं होती। तो ये की डिसएडवांटेज ये है कि प्लेनर नहीं है, इसको हम प्लेन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, 3D होती है, इसलिए अगर हम प्लेन जैसे पीसीबीसीबी में डालना है तो पीसीबी में नहीं डाल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है, इस दे आर नॉट प्लेनर। सो दूसरे की अगर अगर बात करें हम, अनदर ट्रांसमिशन लाइन इज स्ट्रिप लाइन। पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये होता है इसको खोल देते हैं दो फॉर्म में, इसको यहाँ से इसको बीच से काट दिया और उसको खोल दिया। ठीक है, दो इसको बीच से काट दिया और इसको इसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर खोल दिया, नीचे नीचे खोल दिया प्लेनर में। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ऊपर का इलेक्ट्रिक बन जाएगा। मतलब ऊपर एक नई लेयर आ जाएगी, ग्राउंड की लेयर आ जाएगी, नीचे एक ग्राउंड की लेयर आ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास मेटल स्ट्रिप आ जाएगी, ये वाली जो है। इसे होते हैं स्ट्रिप लाइन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिप लाइन के सैंडविच होता है बीच में दो 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 ग्राउंड के बीच में सैंडविच होता है। ठीक है, और बीच में क्या इलेक्ट्रिक भरा होता है इसके यहाँ पर। ओके, तो कुछ पैरामीटर दे रखे हैं हमने वो, ये हाइट होती है 2b के अप्रोच होती है, ये विड्थ होती है, ये विड्थ ऑफ द स्ट्रिप लाइन है, और ये इसकी कुछ टी एच, इसकी कुछ हाइट, इसकी कुछ विड्थ थिकनेस भी होगी सिमिलरली, which is very small, and these are the direct properties of the material। और जनरली क्या होता है, यू और हमारा जनरली वन ही होता है, बिकॉज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जनरली ईआर की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ग्रेटर देन वन ऑफ कोर्स। और ये ठीक है, तो अगर फॉर्मूला की बात करें, जेड नोट कैसे मिलता है इसका, ये मिलता है। और डब्ल्यू की बात करें तो कुछ डब्ल्यू इफेक्टिव थिकनेस कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो इतने में कितनी होगी डब्ल्यू बाय बी माइनस, डिपेंड करेगा हमारा कि डब्ल्यू बाई बी की वैल्यू क्या है। डब्ल्यू बाई ग्रेटर देन अगर 0.35 से है तो कुछ जीरो माइनस होगा, अगर अगर लेस देन 0.35 से है तो हमारा ये माइनस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये वैल्यू है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम डब्ल्यू जो अगर हम डेड नोट की वैल्यू अगर हमने बढ़ानी है, तो अपने अगर हमें डब्ल्यू को एल को कम करना पड़ेगा। डब्ल्यू को हम कम कर दें तो रेट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या है हमारा इफेक्टिव विड्थ, विच इज डिपेंडेंट ऑन द इसकी थिकनेस, इसकी विड्थ, एंड बी, बी क्या है हाइट, डिपेंड करता है। मतलब चलिए ऐसा हुआ कि अगर आप डब्ल्यू को बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं, जो मतलब नो जो डीसी मतलब लो फ्रिक्वेंसी वायर जो होती हैं, कि अगर इतना मोटी वायर लो उतना बढ़िया रहता है। समझ यहाँ पर वैसे कुछ है, पर ये डिफरेंट है, मतलब रिलेट्स के लिए, पर दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं समझिए, ईयर बढ़ाने पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा हमारा क्या भाई, कैपेसिटी इम्पीडेंस। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बस आगे देखते हैं मैक्रो शेप लाइन। इनकी हम एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हम पढ़ सकते हैं कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इनके, और ये सब। ठीक है, डिसएडवांटेज वन ऑफ डिसएडवांटेज मेजर एडवांटेज इज इट कंटेन्स 3 लेयर, सो इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इट रिक्वायर कॉस्ट, मोर कॉस्ट, एंड या that is one of the major drawbacks. So let's move to next. Another one is stripline. So what we do in stripline is that we just remove the one layer, upper layer, and so तो नीचे क्या एक लेयर आ जाएगी ईयर वाली, और ऊपर क्या एयर तो है ही बेसिकली, तो एयर को हम इलेक्ट्रिक लेयर मार देंगे, इलेक्ट्रिक लेयर मान लेंगे। पहले क्या था, यूनिफॉर्म लेयर थी, पर यहाँ नॉन नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई किसके बीच में, इलेक्ट्रिक के बीच में।
तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इसे कि नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो जो डायरेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड जो बन रही होंगी वो क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएंगी, अच्छी नहीं बनेगी, लॉस हो जाएंगे इसके वजह से। तो इफेक्टिव हम दे सकते हैं, वो क्या डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड, इफेक्टिव किसके बीच में डिपेंड करेगा, एयर और इसके बीच में, ठीक है। तो ये वन एयर का आ गया इसलिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जेड नोट दे सकते हैं हम यहाँ से। जेड नोट के दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, ये डब्ल्यू एच का फॉर्मूला क्या आ रहा है, डब्ल्यू बाय एच, ठीक है। इसके अगर वन से वन तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर ग्रेटर देन वन है ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ऐसे जरूरत नहीं है इन चीज़ों को, हम यूज करते हैं टूल्स यूज करते हैं सीधे, ठीक है। तो अब बात करें कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है। तो अगर ये करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन है, ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इसके सराउंडिंग कर रही होगी, एज पर द थंब रूल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इससे इससे डाइवर्स कर रही होंगी बाहर की तरफ, ठीक है। एंड यू कैन सी दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट। एंड ऑल्सो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा पीछे लॉस आ रहा होगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि लॉस, स्मॉल अमाउंट लॉस ड्यू टू द मीडिया बाउंड्रीज की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चीज़ हो रही होंगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ पर कम लॉस होता है स्ट्रिप लाइन में। हम देखें कि कैसे कैसे होता है। तो यार